जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। अभी थोड़ी देर पहले एसआई और एएसआई की वैकेंसी आप लोगों की आ गई है। तो मध्य प्रदेश में एसआई और एएसआई की जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसकी जो योग्यता है वो क्या है, और आप लोगों के जो एग्जाम है वो कब से हैं, तो हम लोग इस वीडियो में सारा का सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग जो सूबेदार की जो एसआई की वैकेंसी है अनुसचिवीय और शीघ्र लेखक, आगे सहायक उप निरीक्षक जो एएसआई की वैकेंसी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर बात करें अपन लोग तो यहाँ आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म है वो 3/10/2025 से भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? 3/10/2025 से भरे जाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी? 17/10/2025। कहने का मतलब अगले ही महीने 3 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा सर, एग्जाम कब होगा? तो आपका एग्जाम 10/12/2025 से आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों की वैकेंसी कितनी है, तो 500 है। कितनी है मेरे भाई? तो ये जो आप लोगों की वैकेंसी इसमें आई है वो कितनी वैकेंसी आई है? 500 वैकेंसी है। तो यहाँ पर 500 पद हैं। ठीक, तो आप लोगों के जो पद हैं वो कितने पद हैं? 500 पद हैं। तो चलते हैं अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों के जो परीक्षा फॉर्म है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी आपकी जो परीक्षा की दिनांक है वो 10/12/2025 से जो पेपर है वो आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। ठीक, थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई। यहाँ पर जनरल जो अनारक्षित रहेंगे, जनरल के लिए 500 रुपये फीस लगेगी, और SC ST OBC जो है वो 250 रुपये आप लोगों की एग्जाम फीस यानी परीक्षा फॉर्म की जो फीस है वो रहेगी। अगर आगे हम लोग इसमें डिस्कस करें तो आप लोगों के जो पेपर है मैंने बोला है 10/12/2025। देखो कोई भी MP का अब जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोगों को 1-1.5 महीने ही पेपर के लिए मिल रहे हैं, 1.5 महीने। अभी MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई उसमें भी 1.5 महीने मिले हैं। और इसके भी अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी 1.5 ही महीना, लगभग 1.5 पौने 2 महीने, अगर अभी से सोचे अभी नोटिफिकेशन आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में होगा, यानी 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा। तो एक सुबह की शिफ्ट होगी, एक शाम की शिफ्ट होगी। चलो मेरे भाई आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने बोला 500 वैकेंसी है, 500 पद हैं। अब वो 500 पदों को बांट दिया है उन्होंने। ठीक, जिसमें जो सूबेदार है जो SI है ना मेरे भाई, शीघ्र लेखक, उसमें सामान्य शाखा के कितने पद हैं? 90। ये टोटल 500 पद हैं। देखो कैसे कैसे हैं तो आप समझ लो। यहाँ पर जो सूबेदार के हैं वो 590 पद यहाँ पर हो गए। देखो आप लोग, ये पोस्ट कोड नंबर 1 है। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो सूबेदार इसमें पोस्ट कोड नंबर 2 है, ये विशेष शाखा में 10 पद हैं। तो 90 और 10 कितने हो गए मेरे भाई? 100 ये हो गए। ठीक, आगे देखो सहायक उप निरीक्षक जो है मेरे भाई सामान्य शाखा में पोस्ट कोड 3 है, इसमें 110 पद अलग से हैं। तो ये कितने हो गए? 210 हो गए। 210 हो गए। अभी देखो आगे मेरे भाई, सहायक उप निरीक्षक, इसको ASI कहते हैं। ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों की इधर, जो सूबेदार है वो SI की वैकेंसी हो गई। जो सहायक लगा इधर सहायक, सहायक उप निरीक्षक, वो किसकी वैकेंसी हो गई? ये ASI की हो गई। ये किसकी हो गई? ASI की। यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक मैदानी इकाई में कितने हैं? उसमें 220 पद हैं आपके। कितने पद हैं? 220 पद आप लोगों के इसमें हैं। तो ये आप लोगों के वहाँ पर हो गए थे। अब बचे हुए और वैकेंसी हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो ASI के पोस्ट कोड नंबर 5 में कितनी वैकेंसी हैं आप लोगों की? 55 वैकेंसी हैं। टोटल आप लोगों की 500 है, फिक्स है, मतलब 500 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की फिक्स है, 500 वैकेंसी हैं। अगला पोस्ट कोड नंबर कितना है मेरे भाई? 6 है, इसमें 15 वैकेंसी हैं। ठीक, कितनी वैकेंसी हैं? 15 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के 6 पोस्ट कोड हैं, उन 6 पोस्ट कोडों में आपकी टोटल मिलाकर के 500 वैकेंसी है। जो 500 वैकेंसी आप लोगों की हैं उसमें मैंने बोला एक तो सूबेदार, ठीक, SI, और दूसरा किसके? ASI के। लेकिन आप लोग यहाँ पर SI और ASI की बात समझना, ये कौन से SI और ASI है? ये SI और ASI कौन से हैं मेरे भाई? शीघ्र लेखक वाले। कौन से हैं? शीघ्र लेखक वाले। सर ये शीघ्र लेखक वाले कौन से SI और ASI होते हैं? जो मतलब कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं। कौन सा मेरे भाई? कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, वो SI और ASI है ये। ठीक, पुलिस विभाग में, गृह विभाग में जो कंप्यूटर वाला जो जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है जिसे संभालते हैं, वो SI और ASI की वैकेंसी है। ये आप लोगों के सामने 500 पद हैं। 500 मैंने आप लोगों को बता दिए। जिसमें जो SI है उनका जो आप लोगों का वेतन है वो कितना रहेगा? 36,200 से 1,14,800। 36,200 से 1,14,000 कितना रहेगा सर? 800 रहेगा। जबकि ASI जो है ना मेरे भाई, ASI का जो वेतन आप लोगों का रहेगा वो 19,500 से 62,000 रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये SI और ASI कौन से? शीघ्र लेखक वाले। कहने का मतलब जो कंप्यूटर का डिपार्टमेंट संभालते हैं। देखो ये दो होते हैं,
बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये वही एसआई आ गई है क्या, जो जो आप लोगों का क्या कहते हैं मैदान, जैसे ये दरोगा आप लोग जिन्हें कहते हैं, तो ये भी दरोगा ही है, पर ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले हैं। पुलिस विभाग में कौन से डिपार्टमेंट वाले हैं? कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले हैं। वो अलग से जो दरोगा वाली वैकेंसी है ना, जिसे आप एकदम दरोगा कहते हैं, मतलब जो थाना थाना संभालते हैं, सीधे थाना तो ये भी संभालते हैं, पर वो दरोगा की और वैकेंसी आएगी अभी। ये तो वो वाली वैकेंसी आ गई है जिसमें मैंने बोला जिसमें कंप्यूटर का काम रहता है, तो उसमें दोनों होते हैं, कंप्यूटर वाले एसआई भी रहते हैं और कंप्यूटर वाले एएसआई भी रहते हैं। तो चलते हैं मेरे भाई, दोनों की वैकेंसी 500 है। मैंने आपको वेतन बता दिया है। अब सूबेदार अनुसचिव है, शीघ्र लेखक में सामान्य शाखा विशेष शाखा, ये इनकी अलग अलग शाखाएं बटी रहती हैं। तो 2 शाखा इसमें होती हैं, 4 शाखा इसमें होती हैं। ठीक है, आ जाओ। अब सर एज कितनी है? तो मेरे भाई इसमें जो एज है आप लोगों की वो 18 से 33 है। 18 से कितनी है? 33 है। और एससी एसटी और ओबीसी को 3 साल की छूट है, और एससी और एसटी को 5 साल की छूट है इसमें। ठीक है, आ जाओ देखो। और पुरुष पुरुष हो गए, पुरुष महिला हो गई। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगली काम की बात कर लेते हैं। सर पेपर कैसा होगा? मेरे भाई इसका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अगर सही आप लोग सही आंसर लगाओगे तो उस पर 1 नंबर मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस जैसा सिलेबस है, बिल्कुल एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। मैंने बोला है कि आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि वो दरोगा की आ गई है क्या, मेन दरोगा जो आप लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, ये वो नहीं है तो ये दरोगा ही, पर ये कंप्यूटर वाला डिपार्टमेंट। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे एकदम चौंक जाए, मतलब क्योंकि इसका इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है। इसका सिलेबस तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, सेम टू सेम। आप लोगों के 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने रहेंगे, कोई 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है सर, क्या क्या आएगा? तो अभी देखो एमपी पुलिस कांस्टेबल का यही सिलेबस है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक का मेरे भाई विज्ञान और सरल अंक गणित। ये एमपी पुलिस का जो सिलेबस है वही आप लोगों का एसआई और एएसआई का सिलेबस है। चलो मेरे भाई अब बात करते हैं। अच्छा सर इसमें क्या है, फिर से वही मोटे तौर पर बात करते हैं एमपी पुलिस जैसा। तो मैथ रीजनिंग मिला करके 65 नंबर, साइंस आप लोगों का 15 क्वेश्चन। ठीक है, और जीके आप लोगों की कितनी? तो मेरे भाई 20 क्वेश्चन। ऐसे आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के, देख लो आप। तो ये आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का ही सिलेबस इन्होंने दिया है। और बहुत पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें उन्होंने कंप्यूटर का अलग से चीज़ शामिल करी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कंप्यूटर का चीज़ हटा दी कि कंप्यूटर के अलग से क्वेश्चन देंगे, ऐसा हटा दिया, और उन्होंने सीधे सीधे एमपी पुलिस कांस्टेबल का ही सिलेबस उन्होंने कर दिया कि यही सिलेबस है। ठीक है, आओ देखो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें हाइट वगैरह कितनी रहती है? तो सूबेदार एसआई के लिए 1 62 सेंटीमीटर, ठीक, महिलाओं के लिए 1 52 सेंटीमीटर। और एएसआई में, ये तो एसआई की बात हो गई, ये तो एएसआई में सर, तो एएसआई में पुरुषों के लिए 1 62, महिलाओं के लिए 1 52। और इसमें ये सीना वीना का कुछ रहता नहीं है। मैं आपसे एक बार और कहूँगा, फिर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कई लोग इसको देखेंगे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता एसआई में, ऐसा तो होता ही नहीं है, हाइट यहाँ पर ज़्यादा लगेगी, फलान लगेगी। मेरे भाई ये एसआई की वैकेंसी कंप्यूटर वाली है, ये एएसआई की वैकेंसी कंप्यूटर वाली है। ठीक, जो बहुत पहले पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। ठीक, और वो आप लोग जिसे समझ रहे हैं ना दरोगा की आने वाली है, वो आएंगी। ये अभियान आई है थोड़ी देर पहले, ये 500 वैकेंसी आ गई हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का जो सिस्टम संभालते हैं वो दरोगा है ऊपर वाले। जे एएसआई मतलब 1 स्टार वाले दरोगा हैं, 2 स्टार वाले दरोगा हैं। आ जाओ नेक्स्ट। सर इसमें योग्यता क्या लगेगी? इसमें योग्यता देखो, यहाँ पर सूबेदार शीघ्र लेखक लिखा है। ठीक है, आओ देखो सर इसमें योग्यता क्या है। एक तो आप 12वीं पास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास में या तो पॉलिटेक्निक, देखो ये लिखा है मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक या आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से शॉर्ट एंड में 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी हो, इनमें से चीजें लगेंगी ये वाली। दूसरी इसमें क्या कह रहे हैं, तो देखो क्लियर कह दिया, सीपीसीटी होना चाहिए आपके पास। ये सारी क्वालिफिकेशन पहली, देखो ये सब क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, शॉर्ट एंड में 100 शब्द प्रति मिनट हो, या फिर बोला है पॉलिटेक्निक या आईटीआई ऐसा कुछ आपने कर रखा हो, सीपीसीटी होना चाहिए, अनिवार्य है। अगले में
इलेक्ट्रॉनिक विभाग या कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर बोला है या फिर आईटीआई होना चाहिए, या कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, आईटीआई, या फिर कोपा में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या लगाए या, मतलब इनमें से कोई एक हो वो चलेगा, कोपा में डिप्लोमा हो वो चलेगा, आईटीआई हो वो चलेगी, या फिर आपके पास डीसीए पीजीडीसीए जो आप लोग कंप्यूटर से डिप्लोमा करते हो ना, वो होना चाहिए, तो आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो हाइट इसमें कम लगती है, इसमें हाइट एसआई हो या एएसआई कम लगती है, 1,62 पुरुषों के लिए, 1,52 महिलाओं के लिए है। फिजिकल का ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं इसमें, सिर्फ हाइट का है, पेपर निकालना है, ठीक, मेडिकल होगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें फिजिकल का नहीं है। आगे नेक्स्ट मेरे भाई, सर एएसआई का क्या है, एएसआई का, एएसआई का वही 12वीं पास होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए। अब या तो इंजीनियरिंग में डिग्री हो, एमसीए हो, बीसीए हो, कुछ भी चलेगा, इनमें से कोई हो, या अगर ऐसा नहीं है तो कंप्यूटर में डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर कोपा हो, आईटीआई हो, ठीक, या मैंने बोला वही डीसीए पीजीडीसीए हो, या का मतलब चाहे तो एक चीज़ होनी चाहिए कोई सी भी। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है, देखो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। आपका एग्जाम सेंटर वही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन रहेगा, इनमें ही से आप लोगों का रहेगा एग्जाम सेंटर। बाकी जो लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अपना बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर, रामनिवास सर क्लासेस करके अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, इसी नाम से, रामनिवास सर क्लासेस के नाम से, ठीक है। बाकी मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अच्छा सर ये बिल्कुल दिया है क्या, आप लोग जाकर ईएसबी की साइट पर देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने का थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आपका आया है। तो अब सर क्या करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करो मेरे भाई। अगर आपके पास में 12वीं पास है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, सीपीसीटी है, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। बस एक जो एसआई है उसमें बोला है शॉर्ट एंड होना चाहिए, शॉर्ट एंड नहीं है तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो ये क्वालिफिकेशन मैंने बोला है। लास्ट टाइम पे एक बार और बोल दे रहा हूँ, एसआई और एएसआई की वो वैकेंसी है पुलिस विभाग में जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को संभालती हैं, तो 500 वैकेंसी आपकी आ गई है, जैसा सरकार बार बार बोल रही थी। अब आप लोग तैयारी में लग जाओ भयंकर तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को टोटल कहानी समझ में आई होगी, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक। और किसी प्रकार की चीज़ें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।